आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपी का ए वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ द सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स। मतलब क्या गिवन है? गिवन है एपी का जो एम टर्म्स का सम है और जो एन टर्म्स का सम है वो इक्वल है। ठीक है ना, जो गिवन है वो लिख दिया। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है m प्लस एन टर्म्स का सम जीरो प्रूफ करना है। एस ऑफ m प्लस एन जीरो प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या करेंगे। पहले जो हमें गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, तो एस एम क्या लिखेंगे, एम वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। एस एन क्या लिखेंगे, एन वाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्या होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। इधर क्या बचा, बाहर m है, उधर क्या बाहर n है, तो m का अंदर मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 2am। इधर पर m का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n और इधर d इक्वल टू, इधर n का मल्टीप्लाई करो तो 2am प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब हम ये पूरे का पूरा टर्म इस साइड ले आएंगे। तो देखो ए वाले के साथ लिख दो, तो 2am माइनस 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। ए वाली चीज इधर आएगी, डी के साथ लिख देंगे, तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा, इसमें आ रहा 2a। क्या बचेगा, इधर बचेगा m माइनस n। इधर कॉमन क्या आ रहा, इन दोनों में d कॉमन ले लेंगे, तो इधर से क्या बचेगा, तो इधर से बचेगा m स्क्वायर माइनस n, और इधर पर ये वाली चीज बचेगी तो साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस n और बाहर d। ठीक है ना, अब इधर पर जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हम पास में लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर क्या बचा, माइनस m और प्लस n इंटू डी इक्वल टू 0। तो 2a m माइनस n प्लस इधर क्या लिखेंगे, m माइनस n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस n एक ब्रैकेट में और m प्लस n दूसरे ब्रैकेट में। इधर से हम इन दोनों से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो जब -1 लेंगे तो इधर m आएगा, इधर माइनस n आएगा, इधर d इक्वल टू 0। तो 2a m माइनस n प्लस, अब इन दोनों में बाहर क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n। क्या बचेगा, इधर m प्लस n बचेगा, इधर से m प्लस n माइनस 1 बचा, और d इक्वल टू 2। क्लियर, क्या किया, इधर भी m माइनस n था, इधर भी m माइनस n था, तो m माइनस n बाहर ले लिया, इधर से m प्लस n बचा और इधर से -1। अब इधर भी m माइनस n है, इधर भी m माइनस n है, तो अब हम m माइनस n बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए आ गया। अब आपको पता है कि इक्वल टू 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि m टर्म्स का सम और n टर्म्स का सम इक्वल है, बट m और n इक्वल नहीं है। जब m और n इक्वल नहीं है तो m माइनस n इज नॉट इक्वल टू 0। जब a वाली वैल्यू 0 नहीं है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है
तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा बेटा। तो दूसरा क्या है ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए 0 आ गया। अब जो प्रूफ करना उस पर जरा फोकस करना। क्या प्रूफ करना है? एस ऑफ m प्लस n इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है? पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस ऑफ m प्लस n को क्या लिखेंगे? m प्लस n अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको ये पता है कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो इधर पर डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। तो एस ऑफ m प्लस n इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि m प्लस n टर्म्स का सम 0 प्रूफ हो गया। ठीक है।